आपको राज्यसभा की कार्यवाही दिखाते हैं जहां पर भयंकर हंगामा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम में जो आज काम चल रहे हैं उसका 2026 में मुंबई के अरेबियन सी के अरब सागर के तट पर 450 फीट का जो ऊंचाई मूर्ति बन रहा है, वो मूर्ति बनने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि 5 तीर्थ स्थल बाबा साहब के नाम में मोदी जी ने कैसे बनाया है। शिक्षा भूमि में जाइए बाबा साहब के लंदन में, आपको पता चलेगा, महापरिनिर्वाण भूमि में जाके देखिए, आपको पता चलेगा। Urgent to meet at 2 p.m. This I will not allow. 2 p.m. बाहर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर थामे हुए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें आपको नजर आएंगे कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी और तमाम महिला सांसद जो लगातार नारेबाजी कर रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तो लगातार कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सक्रिय नजर आ रही हैं। और इससे पहले हमने देखा कि जब उनका संसद में पहला दिन था, उसी दिन से वो लगातार कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को, केंद्र सरकार को घेरती आ रही हैं। बसतावलेल्या अमित शहाचा, बसतावलेल्या अमित शहाचा, बसतावलेल्या अमित शहाचा, बसतावलेल्या अमित शहाचा। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। सबका विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबका विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। अंबेडकर का नाम और बीजेपी कांग्रेस में संग्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सांसद आपको नजर आ रहे हैं प्रियंका गांधी यहां पर नारेबाजी लगातार कर रही हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये तस्वीर लेकर प्रदर्शन हो रहा है। संसद भवन परिसर में कांग्रेस का ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। तो जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन जो है बिल पेश किया गया लोकसभा में, उसके बाद से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष खासतौर पर इसको लेकर कह रहा है कि ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान के नियमों का जो है वो पालन नहीं हो रहा है। इसी को लेकर लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की विपक्ष की रणनीति। और इस समय आप देख रहे हैं कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी यहां पर जो है वो तस्वीरें हाथों में थामे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके साथ यहां पर आपको तमाम सांसद भी नजर आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रही हैं। तो ये प्रोटेस्ट और ज्यादा तेज होता जा रहा है, लगातार नारेबाजी की जा रही है और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। तो कुमारी शैलजा भी आपको देखिए तस्वीरों में नजर आ रही हैं और तमाम सांसद भी प्रोटेस्ट में मौजूद हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, उनकी तस्वीर को हाथ में लेकर यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और मेरी सहयोगी समीक्षा इस समय फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। समीक्षा, आज भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रही है, क्या विषय रहा है आज प्रदर्शन का? देखिए, कल अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के एक टिप्पणी दी थी, जिसको लेकर के विपक्ष में बहुत ज्यादा नफरत वाली बात पैदा हो गई, जिसमें कहा गया था कि जितना अंबेडकर अंबेडकर करते हैं, उतना अगर भगवान का नाम लिया होता तो इनका बेड़ा पार हो जाता। और उनके इसी बयान को लेकर के विपक्ष काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि अमित शाह की टिप्पणी से ये पता चलता है कि भाजपा और आरएसएस के नेताओं में BR अंबेडकर के लिए बहुत नफरत है और उनसे माफी मांगने की मांग की जा रही है। और उसी के संदर्भ में आज सदन को स्थगित कर दिया गया और इस तरह का विरोध प्रदर्शन जिस तरह हम तस्वीरों में देख रहे हैं वो किया जा रहा है। अमित शाह से कहा जा रहा है कि वो अपने शब्द वापस लें और माफी मांगे। बिल्कुल समीक्षा, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि संसद परिसर के बाहर तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मजबूत विपक्ष की ये तस्वीर हम कह सकते हैं कि ये सामने आई है। और ये जो सिलसिला बैग से शुरू हुआ, पोस्टर पर जो है वो खत्म हो रहा है, लेकिन इसे हम ये नहीं कह सकते कि खत्म है, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों ही सदनों में अंबेडकर के बारे में जो टिप्पणी की गई उस पर चर्चा की मांग तेज दोनों ही सदनों में की गई कि इस बात पर चर्चा की जाए कि आखिर इस तरह की टीका टिप्पणी क्यों की गई। तो इसी वजह से दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा मचना शुरू हो गया और हंगामा इस कदर बढ़ गया कि दोनों सदनों की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ गया। समीक्षा, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इसको लेकर क्या कोई जवाब पेश किया जा सकता है? देखिए, जवाब पेश करना तो चाहिए, लेकिन अभी जिस तरह की टिप्पणी दी गई है उसको देखते हुए लग नहीं रहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष को अभी कोई भी जवाब पेश करेगा। और देखिए समीक्षा, जिस तरह से ये प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए, केंद्र सरकार के लिए लगातार मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि कई बार हमने देखा और जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है लगातार विपक्ष की रणनीति की सत्ता पक्ष को ऐसा कोई भी मुद्दा ना छूटे जिस पर हम घेर ना सके, और लगातार मुद्दों को लेकर घेर रही है। देखिए, इस बार का तो सदन पूरा ही स्थगित ही हुआ है। लगातार हमने देखा है कि कोई भी मुद्दे पर जी समीक्षा, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आपकी आवाज पहुंच रही। देखिए, ये जो इस बार का जो सदन है ये पूरा ही हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। विपक्ष ने जो भी मुद्दा उठाया है उस पर हंगामा हुआ है और हंगामे के चलते सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। कई बार तो हमने ऐसा देखा कि 2-2 दिन के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने अडानी का मुद्दा उठाया, मणिपुर का मुद्दा उठाया, दिल्ली का मुद्दा उठाया, ऐसे तमाम मुद्दों पर बात की गई, जिस वजह से हंगामा हुआ और फिर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। और अभी अमित शाह ने जो टिप्पणी की है उस पर चर्चा की मांग की और चर्चा की मांग करते ही हंगामा बरसना शुरू हो गया और उसी के चलते फिर सदन को स्थगित करना पड़ गया। बिल्कुल समीक्षा, और विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि सत्ता पक्ष किसी भी तरह से जो है वो जवाब नहीं दे रहा है सवालों का और बच रहा है, लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष ये आरोप लगाता है कि लगातार इस तरह के जो मुद्दे हैं उन पर हम अपना जवाब देना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष से सहयोग नहीं मिल रहा है। एक सार्थक चर्चा की अपील भी लगातार की जा रही थी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की इस समय ये जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इस समय चल रहा है, शीतकालीन सत्र है और यहाँ पर वो तमाम मुद्दे, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठाने चाहिए। लेकिन आप भी जिक्र कर रहे हैं कि चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों ही जगहों पर कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है, यानी कि जनहित के मुद्दे तो छूट गए। देखिए, इस बार आरोप प्रत्यारोप की स्थिति लगातार बनी हुई है। विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष कुछ सुनना ही नहीं चाहता है, जो चर्चा करने लायक मुद्दे हैं उन पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। तो वहीं सत्ता पक्ष आरोप लगाता है कि हम चर्चा तो तब करें जब ये हंगामा करने से बाज आए। ये हंगामा ही इतना करते हैं कि किसी भी टॉपिक पर चर्चा ही नहीं हो पाती। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हमलावर ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया समीक्षा तमाम जानकारी के लिए। और राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला किया और कांग्रेस के मोहब्बत के नारों पर सवाल खड़े किए। शाह ने कहा कि मोहब्बत कोई बेचने की चीज नहीं है, यह एक जज्बा है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकानें खोलने का दावा करने वाले इसे बाजारू बना रहे हैं, जबकि सच्ची मोहब्बत देश के प्रति समर्पण और सेवा से दिखती है। मान्यवर, मैं आज आपको बात कहने आया हूं। अभी मैंने कुछ समय में मोहब्बत की दुकान के बहुत नारे सुने। मोहब्बत की दुकान देश के हर गांव में खोलने की महत्वाकांक्षा वाले लोग भी बहुत भाषण उनके मैंने सुने हैं। मेरा उनको कहना है, मोहब्बत दुकान से बेचने की चीज नहीं है भैया। मोहब्बत प्रचार की चीज नहीं है। मोहब्बत दिल में बसाने का जज्बा है और मोहब्बत दूसरों को महसूस कराने का लम्हा है। अगर इतना समझ जाएंगे तो और कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो मोहब्बत की दुकान पर अमित शाह ने प्रश्न उठाया, लेकिन उसका जवाब भी मिला। लेकिन आपको बता दें कि आज भी कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हाथों में थामे हुए तमाम सांसद आपको नजर आएंगे जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। Of this country, they have got their own ideas, they want to implement them, but eventually people have realized in the elections, that's why they have not given them the proper mandate to make sure that
they should not change the constitution. So today people of India has to see the demonstration what we have done, that what happened to the Ambedkar ji who has given constitution to make sure that the socialistic secular country has to be secured in those days. But now they want to derail the constitution is clearly visible. आपने देखा कि कल गृह मंत्री जी ने बाबा साहेब के ऊपर किस तरह की टिप्पणी की है। हमारा संविधान हमारा ग्रंथ है, हमारे देश का ग्रंथ है, और अगर संविधान ग्रंथ है तो बाबा साहेब भी भगवान से कम नहीं है। ऐसी छोटी सोच की टिप्पणी करना बाबा साहेब के बारे में बाबा साहेब का भी अपमान है, देश का अपमान है, देश के लोगों का अपमान है और हमारे संविधान का अपमान है। मैम वो ये कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ चुनाव के लिए बाबा साहब को इन्होंने क्या किया है, हर बार जब इस तरह की बात होती है, ये बल्कि हमारे भी नेता हैं उनको भी अपना बनाने को तैयार हो जाते हैं जब चुनाव आता है। तो ये इन्होंने हमेशा हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं चुनाव में, लेकिन बाबा साहेब का अपमान इस तरह से हाउस में होगा ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था।